जनक और अनिरुद्ध एक दूसरे से अब शादी करने वाले और अनिरुद्ध ठान लेता है कि वो जनक का हाथ बिल्कुल कभी भी नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अरसी भी अनिरुद्ध का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि अरसी को लगता है कि अनिरुद्ध को अब वो अपना बना लेगी। लेकिन दोस्तों, अरसी अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली है, और जब अनिरुद्ध जनक से शादी करके बॉस हाउस में पहुंचता है तब अरसी के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अरसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि वह तो अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बन चुकी है और इसी के साथ अनिरुद्ध ने झनक के साथ शादी भी कर ली। लेकिन जब अनिरुद्ध को पता चलता है कि अरसी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तब अनिरुद्ध को भी बहुत बड़ा झटका लगता है और अनिरुद्ध को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि अब वो अरसी को भी नहीं छोड़ सकता और उसने जनक से भी शादी कर ली, उससे वादा भी किया। इसलिए अनिरुद्ध बहुत ज्यादा यहाँ पर दुखी हो जाता है और अनिरुद्ध अरसी से कहते हुए नजर आता है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, फिर तुम मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो। इसके बाद अरसी अनिरुद्ध से कहते हुए नजर आती है कि उस दिन तुम नशे में थे और तुमने ही मेरी तरफ पहला कदम बढ़ाया था। इसलिए दोस्तों, अनिरुद्ध को धीरे धीरे वो रात याद आने लगती है और अनिरुद्ध को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि उसने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी। तो क्या दोस्तों, इसके बाद अनिरुद्ध फिर से झनक को छोड़ देगा और अपना लेगा अरसी को? तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही सृष्टि और अरसी बहुत बड़ा खेल खेलेंगे। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जब झनक और अनिरुद्ध की शादी विनायक करने के लिए फैसला करते हैं, तो अरसी आके बहुत ज्यादा तमाशा करती है और कहती है कि अनिरुद्ध, तुम अब झनक से शादी करने के लिए मेरे डैड को तुम्हारे गंदे जाल में फंसा लिया है, और कहती है कि झनक से तुम तो पहले ही अनिरुद्ध को फंसाया और अब मेरे डैड को भी अपने मासूम चेहरे पे कि तुम इतनी मासूम होना झनक, और तुम कितने लोगों को अपने बस में करोगी। ये सुनकर विनायक बहुत कहते हैं अरसी से कि अरसी बेटा, तुम क्या कह रही हो, झनक हमारी छोटी बहन है और अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें समझना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मैं झनक और अनिरुद्ध को लेने गया था, ये दोनों तो बहुत मना कर रहे थे मुझे। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बेटा, तुम समझो। और कोई भी चीज जबरदस्ती से अपनाया बिल्कुल भी नहीं जाता है, चाहे वो प्यार क्यों ना हो। तुम्हें क्या लगता है कि अनिरुद्ध तुम्हारे साथ जो भी किया वो सही और मैं उसमें खुश हूँ? तो तुम मेरी औलाद हो और मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है, और तुम्हारे साथ अनिरुद्ध ने बहुत ज्यादा गलत किया है, ये मैं मानता हूँ अरसी। लेकिन तुम भी समझो कि एक टाइम था कि तुम और अनिरुद्ध बहुत ज्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन अब तुम अपनी ईगो को हर्ट ना हो इसलिए तुम्हारी माँ की बातों में आके अनिरुद्ध को जबरदस्ती पाने की कोशिश कर रही हो, जो कभी तुम्हारा है ही नहीं। तुम एक टैलेंटेड स्मार्ट मेरी बेटी हो, विनायक मुखर्जी की हो, और मैं तुम्हें बचपन से गलत नहीं सिखाया हूँ, मेरी परवरिश गलत हो ही नहीं सकती अरसी। और तुम मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें ये बात समझ में आ रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब जनक के साथ कुछ नहीं करोगी। तुम फिर वही पे अरसी कहती है अपने पापा को कि आज मुझे पता चला है कि डैड, आप जो कुछ भी मेरी मॉम के बारे में कह रहे थे वो सब कुछ झूठ था, और आप मेरी मॉम को झूठा इल्जाम लगा रहे थे कि ना कि उस झनक उसकी बेटी है। लेकिन डैड, ना तो मैं झनक से अपनी बहन मानती हूँ, ना कोई मेरी रिश्तेदार। झनक एक बुरी साया है हम सबके लिए, इसलिए तो उसकी माँ बाबा उसको छोड़कर चले गए हैं। क्या पता इसकी वजह से ही आपको कुछ ना कुछ हो, और आपको इसकी तकलीफ दिख रही है, मेरे कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है तकलीफ आपको। इस रिलेशनशिप में मेरे बहुत टाइम वेस्ट की हूँ, और फिर भी अनिरुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सच है कि एक टाइम था कि अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन जब से अनिरुद्ध जनक को अपने साथ लेकर आया तब से ही मैं अनिरुद्ध को बस नफरत करती हूँ। बस मैं ऐसे ही अनी को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अनिरुद्ध सिर्फ मेरे प्यार को देखा है आज तक, और अब मेरे नफरत को भी देखेगा। और तुम दोनों को क्या लगता है कि झनक अनिरुद्ध, तुम शादी के बाद भी खुश रह पाओगे? ये मैं कभी भी होने नहीं दूंगी, ये कहकर वो चली जाती है अपने पापा और झनक से चैलेंज करके। तो झनक अनिरुद्ध से समझाती है और कहती है कि सर जी, आप अरसी दीदी के पास चले जाइए, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ हो। प्लीज सर जी, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनने के बाद अनिरुद्ध बहुत ज्यादा रोता है। तो फिर हमें वहीं पर देखने को मिलेगा कि अरसी सृष्टि को सारी बात बताती है। फिर सृष्टि अरसी से कहती है कि अब वो टाइम आ गया है अरसी, तुम्हें हारने के लिए नहीं सिखाया, और तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें तो याद है ना कि तुम और अनिरुद्ध एक रात बिताए थे
थे। अब उस रात के बारे में कहकर अनिरुद्ध को इस्तेमाल करो, ब्लैकमेल करो कि झनक उसे खुद ही छोड़ दे। और हम भी देखते हैं कि कैसे विनायक उन दोनों की शादी करवाएंगे और तुम्हारे साथ तो तुम्हारे सास ससुर भी हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब तुम कुछ भी नहीं कियो तो अर्शी तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दोगी। तुम भी नौकरानी से नहीं हार सकती अर्शी, तुम्हें जीतना है। एकाएक करके अर्शी को सृष्टि को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती है। आखिरकार झनक अनिरुद्ध की शादी हो पाएगी या नहीं? आप भी चाहते हो कि झनक और अनिरुद्ध को एक साथ देखने के लिए? तो हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।